Miss, you should return to your room. Tell me yours. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड एक्शन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म को जिसका नाम है द इनविटेशन। अब एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 99% से ज्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक बहुत ही बड़ा मेंशन को देखते हैं, जहां पर रेनफील्ड नाम का एक आदमी एक औरत के पास जाता है, जो कि खुद को एक कमरे के अंदर बंद करके राखी हुई थी। अब वो आदमी चाबी खोल के अंदर जाता है, पर वो औरत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई देती है। यहाँ पर रेनफील्ड उसे कहता है, आपको कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि कुछ समय में आप बहुत कमजोर महसूस करने लगेंगे। और वो औरत बोलती है कि अब वो ये सब नहीं कर सकती और वो करना भी नहीं चाहती। और तभी वो औरत उसे धक्का देकर कमरे से बाहर भागने लगती है और भागते हुए एक दूसरे कमरे में आ जाती है, जहाँ पर एक पियानो रखा हुआ था। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर निकलती है, पर उसकी गले में पियानो का तार लपेटा हुआ था। वहीं पर वो एक मार्बल का स्टेचू को पकड़कर बालकनी पर चढ़ जाती है। अब सब लोग मना करने के बावजूद वो बालकनी से कूद जाती है। अब स्टेचू के वजन के वजह से उसकी सर धड़ से अलग हो जाती है और वो मारी जाती है। और इसी सस्पेंस के साथ कहानी का मेन स्टोरी शुरू होता है। यहाँ पर हम ईवी को देखते हैं, जो कि एक होटल में वेट्रेस का काम किया करती थी। वहाँ पर उसकी एक दोस्त होती है जिसकी नाम ग्रेस होती है, जो कि मिलके काम करते थे। यहाँ पे ईवी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है और इसीलिए वो छोटे मोटे काम किया करती थी, ताकि थोड़े बहुत पैसे जमा हो सके और अपनी बाकी की पढ़ाई को कंप्लीट कर पाए। उसके बाद ईवी अपने घर पर होती है और अपनी माँ की वॉइस मेल को सुन रही थी, जिनकी कुछ टाइम पहले ही कैंसर से डेथ हो गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईवी को सेरामिक पोट्री की हॉबी होती है, क्योंकि उसकी माँ को भी ये काम पसंद थी और उसके पापा का डेथ काफी समय पहले हो चुका था और वो बिल्कुल अकेली थी। उसके बाद वो अपनी होटल इवेंट से लाया डीएनए टेस्ट किट के बारे में इंटरनेट से पता करती है और डीएनए टेस्टिंग करने की फैसला करती है, ताकि अगर कोई उसकी फैमिली में जिंदा हो तो वो उसे मिल सके। अगले दिन वो अपना डीएनए टेस्ट के लिए टेस्ट किट को पोस्ट कर देती है। उसी दिन शाम को जब दोनों मिलके अपनी शाम एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी उसे डीएनए टेस्टिंग के रिजल्ट मिलती है, जहां से उसे ओलिवर नाम का एक आदमी उसकी डीएनए मैचिंग होता है, जो कि उसकी कजन होता है। और ओलिवर उसे मिलने के लिए इनवाइट भी करता है, पर ग्रेस उसे मिलने से मना करती है और कहती है ऑनलाइन मैचिंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन ईवी बोलती है कि वो उसे मिलने जाएगी, क्योंकि वो उसकी फैमिली है और वो उसका कजन भी है। अगले दिन ईवी एक रास्ट्रो में ओलिवर से मिलती है और वो उससे मिलकर काफी खुश होती है। वहीं पर ईवी उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताती है, जो कि अपनी फैमिली के बारे में जानने का था, पर वो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए वो अपनी फैमिली के बारे में जानने के लिए काफी क्यूरियस थी। वहीं पर ओलिवर बताता है कि 1925 में ईवी की ग्रेट ग्रैंड मदर एमलीन का अफेयर एक ब्लैक फुटमैन के साथ हो गया था और ये बात वो अपनी फैमिली से छुपाई थी। और कुछ समय बाद उनका एक बच्चा हुआ था और जब हालात बिगड़ने लगी तो वो अपनी बच्चे को बचाने के लिए उसको लेकर वहाँ से निकल गया था। और इसी तरह से एमलीन को वहाँ रुकना पड़ा और वो फुटमैन अपनी बच्ची को पाला पोस के बड़ा किया। और वही फुटमैन ईवी की ग्रैंडफादर है, जबकि उनके बारे में अभी अलेक्जेंडर फैमिली को सबको पता है और वो लोग ईवी के बारे में भी सब जानते हैं और ईवी से मिलने के लिए सभी बेताब है। उसके बाद ओलिवर अपने कजन मार्टिन की शादी में उसे बुलाती है, जो कि इंग्लिश कंट्री साइड में हो रही है और वहाँ पर सभी लोग उससे मिलकर बहुत खुश होंगे। लेकिन ईवी कहती है कि वो अभी ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती, पर ओलिवर उसे शादी में जाने को मना लेता है और उसकी सारी एक्सपेंसेस खुद करता है। अब ईवी इंग्लैंड के लिए निकल पड़ती है और वो अपनी दोस्त ग्रेस को भी इसके बारे में बताती है। ओलिवर उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करके मेंशन में लेकर जाता है, जो कि बहुत सुंदर होती है। ये वही मेंशन थी जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पर उस औरत ने खुद की जान ले ली थी। यहाँ पर ईवी इतना बड़ा मेंशन को देख रही थी, तभी वो गलती से एक मेड से जाकर टकरा जाती है, जिसे वाइन ग्लासेस टूट जाती है। तभी वहाँ पर इस मेंशन का हेड बटलर रेनफील्ड आता है और ये वही आदमी था जिसको मूवी के आरंभ में दिखाया गया था। वो आदमी आके उन लड़कियों से बुरा बर्ताव करता है, जो कि ईवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और तभी मेंशन के लॉर्ड वाल्टर वहाँ पर आते हैं और ईवी से मिलते हैं। तभी ओलिवर दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो तीनों आपस में बात करने लगते हैं। उसके बाद रेनफील्ड ईवी को उसकी रूम तक छोड़ने जाता है और अंदर पहुँच के ईवी देखती है कि वो मेंशन अंदर से काफी आलीशान होती है। वहीं पर हम वही खाली जगह को देखते हैं जिस स्टेचू को उस औरत ने पकड़ के कूदा था।
आगे जाके इवी अपनी मेड मिसेस स्विफ्ट से मिलती है, जो कि इवी का ख्याल रखने वाली थी। अब इवी अपना रूम देखकर ही काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही आलीशान कमरा था। और तभी वो लगी हुई रेलिंग को देखती है, जो कि काफी नुकीली थी। पूछने पे पता चलता है जंगल से कार्निवोरस बर्ड्स अटैक करते हैं, इसीलिए यहाँ पर यह नुकीली रेलिंग लगाई गई है। इन पर इवी दीवार पर एक औरत की तस्वीर देखती है, और ये औरत वही थी जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में खुद को मारते हुए देखा था। जवाब में मिसेस स्विफ्ट बताती है कि ये घर की फॉर्मर लेडी थी, जिनकी कुछ टाइम पहले ही डेथ हो गई थी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब इवी शाम को अपनी फ्रेंड ग्रेस से बात कर रही होती है और उसे वाल्टर के बारे में बताती है, और तभी दरवाजे पर वाल्टर आ जाता है और उसे सुबह में हुई रेनफील्ड की गलती के लिए माफी मांगता है। और दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके बाद इवी जॉगिंग के लिए मेंशन के बाहर गार्डन में चली जाती है। थोड़ी दूर जॉगिंग करने के बाद उसे सामने एक अजीब सी जगह दिखाई देती है, जहाँ से उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। जब वो घूम के मेंशन को देखती है तो वहाँ पर उसे वही औरत नजर आती है, और इसी भयानक सीन के साथ उसकी सपना टूट जाती है। तभी उसे अपने रूम के अंदर एक साया नजर आती है, जो उसकी नाम लेके पुकार रही थी, लेकिन लाइट ऑन करने पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब वो पानी लेने रूम से बाहर जाती है और देखती है कि रेनफील्ड सभी मेट के साथ हॉल में खड़ा हुआ है, और तभी इवी के पीछे वही साया को देखते हैं। पर जब इवी पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। तभी मिसेस स्विफ्ट इवी के पास आती है और उसे अंधेरा होने के बाद बाहर आने को मना करती है। इसी बीच लाइब्रेरी की बेल बजती है और रेनफील्ड एक मेड को साफ सफाई करने के लिए अंदर भेज देता है और बाकी मेड को अपने कमरे में भेज देता है। यहाँ पर वो मेड को देखते हैं, जो कि लाइब्रेरी में साफ सफाई करने लगती है, और तभी उसकी आसपास किसी को घूमते हुए देख पाते हैं, और वहाँ पर म्यूजिक भी अपने आप बजने लगती है। उसके बाद वो डरने लगती है, और जब वो अपने ऊपर देखती है तो वहाँ पर कोई अजीब सी क्रिएचर को देखती है। तभी उसको वो क्रिएचर अंधेरे में खींच के उसे मार देता है। अगले दिन इवी अपनी फैमिली में सबसे मिलती है, जो कि उसके आने से काफी खुश थे। उसके बाद वो सबसे थोड़ा बहुत बात करके एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करती है। आखिरी में अपनी फैमिली से मिलके वो काफी खुश होती है। दूसरी तरफ रेनफील्ड दो मेड को बेसमेंट में जाके पुरानी वाइन लाने को बोलता है। पूछने पे बताता है ये मास्टर का ऑर्डर है, और उन्हें बेसमेंट में भेज देता है और उसकी गेट बंद करके वहाँ से निकल जाता है। अंदर जाकर दोनों ऑर्डर हुआ वाइन ढूंढने लगते हैं। तभी उनके साथ भी अजीब सी चीजें होने लगती है। तभी उनमें से एक को वाइन मिल जाती है, पर तभी दूसरे मेड को एक क्रिएचर पीछे से आके अंधेरे में खींच लेता है। जब ये डर के पीछे जाने लगती है तो इसे भी वो क्रिएचर मार देती है। अब अगले दिन इवी को देखते हैं, जो कि अपने रूम में वाल्टर की भेजी हुई ड्रेस को देख के खुश होती है, जिसको वो आज रात पार्टी में पहन के जाने वाली थी। ये सारी बातें वो ग्रेस को बताती है और उससे बात करते करते अपनी फैमिली के बारे में भी बताती है। अब शाम होते इवी तैयार होकर पार्टी में जाती है, जहाँ पर उसे सब बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और उसे बोलते हैं कि वो अब एक अलेक्जेंडर है। वहीं पर दो और बड़ी फैमिली की लड़कियाँ आती है, जिनका नाम विक्टोरिया और लूसी होती है। उसके बाद तीनों एक दूसरे से बात करने लगती हैं, जहाँ पर विक्टोरिया के बर्ताव अच्छी नहीं होती है, पर लूसी इवी से मिलकर बहुत खुश होती है और इवी भी खुश होती है। उसके बाद लूसी बताती है कि उनकी फैमिली अलेक्जेंडर फैमिली को बहुत सालों से जानते हैं और उनके रिलेशन बहुत ज्यादा पुराने हैं। उसके बाद दोनों न्यूयॉर्क जाके घूमने की बात करते हैं, क्योंकि लूसी पहले कभी न्यूयॉर्क नहीं गई थी। तभी पार्टी में वाल्टर की एंट्री होती है और वो आते ही इवी के साथ डांस करने लगता है। कुछ समय डांस करने के बाद वो उसे अपनी ऑफिस में ले जाता है। वहाँ पर बात करते हुए वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और किस भी करते हैं। तभी उनको विक्टोरिया बाहर से देखकर जेलस हो रही थी। कुछ देर के बाद इवी अपने कमरे में सो रही थी। जब उसकी आंखें खोलती है तो उसे फिर से वही साया नजर आती है। फिर से ऊपर भी एक साया नजर आती है, जो उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। तभी वो बेड के नीचे चली जाती है। अब घबरा के वो नीचे छुपी हुई थी। तभी उसको कोई बाहर खींच लेता है। बाहर आके देखती है कि वो वाल्टर होता है, जो कि इवी को संभाल लेता है। उसके बाद वहाँ पे मिसेस स्विफ्ट आके टूटा हुआ लैंप साफ करने लगती है। वहीं पर वाल्टर आ जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ, जिस पर इवी मान जाती है। अब वह दोनों बात करने लगते हैं। अब वाल्टर अपनी पसंद नापसंद को शेयर करता है और तभी इवी सो जाती है और वाल्टर उसके लिए एक मैसेज छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह विक्टोरिया और लूसी आके उसे स्पा करवाने चलने को बोलते हैं और इवी स्पा करने के लिए चली जाती है। वहाँ पे विक्टोरिया लगातार उसे वाल्टर के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है, इसीलिए इवी को उसकी बात काफी अजीब लगने लगता है।
और तभी गलती से उसका उंगली नाखून काटने के समय कट जाती है तो विक्टोरिया वहाँ पे आके उसके उंगली को चूसने लगती है, जिसे इवी को काफी अजीब लगता है और वो वहाँ से निकल जाती है। जाने के समय वो वाल्टर पर शक करते हुए उस बंद कमरे के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे उसकी ऊपर किया गया इन्वेस्टिगेट दिखाई देखती है, जैसे उसकी डीएनए रिपोर्ट, उसकी फेसबुक पेज और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन। ये देखकर वो चौंक जाती है और वो वहाँ से जाने का डिसाइड कर लेती है। उसके बाद वो अपनी सामान पैक करने लगती है और तभी वाल्टर उसके पास आके जाने की रीजन पूछता है, जिस पर इवी गुस्सा करते हुए बोलती है कि वो यहाँ पर आने से पहले उसको इन्वेस्टिगेट किया गया था, जिस पर वो बोलता है कि उसने ये सब इन्फॉर्मेशन इसलिए ली थी ताकि वो जान सके जो उसके घर में रहने आ रही है वो असल में कैसी है। बहुत समय समझाने के बाद वो रुक जाती है। उसके बाद दोनों धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद वो उसे एक और ड्रेस गिफ्ट करती है और अपनी फैमिली डिनर में इनवाइट करके चले जाता है। उसके बाद सब लोग डिनर टेबल पे उसकी इंतजार करते हैं और तभी इवी डिनर ड्रेस पहन के वहाँ पे आती है। उसके बाद वाल्टर तीनों फैमिली को ग्रीट करता है, यानी कि लूसी की फैमिली, विक्टोरिया की फैमिली और इवी की फैमिली। तभी इवी उसे ब्राइड एंड ग्रूम के बारे में पूछती है और तभी वाल्टर इवी को मुस्कुराते हुए देखकर दोनों की शादी अनाउंस कर देता है। ये सुन के इवी चौंक जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वाल्टर पहले मजाक कर रहा था। उसके बाद वाल्टर ड्रिंक्स के ऑर्डर देता है। तभी रेनफील्ड वहाँ पर खड़ी हुई मेड का गला काट देता है और ये देख के इवी घबरा जाती है और उसके खून को एक बोल में निकाल लेता है और एक गिलास में डालकर वाल्टर को देता है। वहाँ पर पता चलता है कि वाल्टर और उसकी दोनों बीबियां वैम्पायर होते हैं। आगे वाल्टर बोलता है कि इन तीनों फैमिली से उसे 3 वाइफ मिली है और उसके बदले में उसने उन लोगों को सेफ्टी और प्रोस्पेरिटी दी है। वहीं पर हम समझ जाते हैं कि एमिलिन इवी की ग्रेट ग्रैंड मदर थी जिसने खुदकुशी कर ली थी। अब ये बॉन्डिंग के लिए उसकी बंस का कोई चाहिए था, इसीलिए उन्होंने इवी को चूज किया था। इसके बाद इवी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वाल्टर उसको रोक लेता है और बोलता है कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। उसके बाद वो विक्टोरिया और लूसी को कहता है कि कल की शादी के लिए इवी को तैयार करो। उसके बाद इवी को बेसमेंट में लेकर बांध दिया जाता है और उसके पास में वो दोनों समझाने आते हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसे उसकी कमरे में डराने वाली विक्टोरिया थी। वो दोनों उसको बताती है कि उनकी ब्लड लाइन खास है और इसलिए वो लोग वाल्टर की वाइफ बनती है, जिसपे विक्टोरिया के उम्र 500 साल और लूसी की 100 साल होती है। और जब शादी के वक्त वाल्टर और इवी एक दूसरे का खून पिएंगे तो इवी को वाल्टर की पावर और इमोर्टलिटी मिलेगी। उसके बाद उन चारों के बीच एक मजबूत बॉन्ड बन जाएगा। इतनी बोल के वो उसे एक कॉफिन में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरे दिन वहाँ पर मिसेस स्विफ्ट आती है और उसे भागने में मदद करती है। पूछने पे बताती है, तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर मेरी अच्छी दोस्त थी और उन्होंने हमेशा सब ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन एक मॉन्स्टर से शादी होने के बाद कुछ भी ठीक नहीं कर पाई थी, इसीलिए वो खुद को ही मार लिया था। और वो इवी को बताती है कि इन लोगों को आग से जलाकर या फिर सर काट कर मारा जा सकता है। उसके बाद वो उसे भागने की रास्ता बता देती है। यहाँ पे सब लोग उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन इवी भागते भागते वहीं पर पहुँच जाती जहाँ पर सारे मेड की लाश पड़ी हुई थी। कुछ समय बाद मिसेस स्विफ्ट की बॉडी को भी वहाँ पर लाया गया क्योंकि वो इवी को भागने में मदद की थी। वहीं पर रेनफील्ड को पता चल जाता है, पर इवी उसे चकमा देके भागते हुए एक छोटा शहर में पहुँच जाती है। भागते हुए वो एक बूढ़ी औरत को हेल्प मांगती है और वह उसके साथ हुई घटना को बताती है, जिसे सुनकर उसकी पति हेल्प के लिए कॉल करता है। लेकिन तभी इवी की नजर एक फोटो पर पड़ जाती है जहां से उसे पता चलता है कि ये लोग वहां पे काम करते थे। अब वो उस आदमी के ऊपर चाय फेंक कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत उसके सर पर मार कर बेहोश कर देती है। अब आँख खोलते ही वो खुद को वाल्टर के कमरे पाती है जहाँ पर एक मेड भी होती है। अब इवी पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो कहता है, मेरा नाम है सन ऑफ द ड्रैगन, यानी कि एक वैम्पायर ड्रैकुला। वाल्टर उसे समझाता है कि तुम्हें मेरे बीबी बनने के बाद बेशुमार ताकत के साथ इटर्नल लाइफ मिलेगी। ये बोलते हुए वो मेड की खून पीने लगता है। अब इवी ये देखकर फिर से बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन जबरदस्ती उसकी शादी वाल्टर से कराई जाती है और यहाँ पर एक मेड को भी बांध कर रखा हुआ था उसका खून पीने के लिए। यहाँ पे वो प्रीस्ट शादी शुरू कर देता है, पर इवी को अपनी माँ की बात याद आती है, इसीलिए वो एक प्लान सोच के शादी में मान जाती है। अभी प्रथा के अनुसार वाल्टर अपना खून उसे पिलाती है। खून पिलाने के बाद वाल्टर कमजोर हो जाता है और उसकी सारी पावर इवी में आ जाती है, जिसे वो वैम्पायर बन जाती है, जिसका फायदा उठाकर इवी वहाँ पे आग लगा देती है, जिससे वो प्रीस्ट जल जाता है। और तभी उसी नुकीले चीज से वाल्टर पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देती है।
यहाँ पे अगर वाल्टर इवी की खून पी लेता तो उसे इमोर्टलिटी मिल जाता, लेकिन इसका फायदा इवी ने उठा लिया था और विक्टोरिया उसके पीछे आती है और उस पर अटैक करने लगती है। लेकिन लूसी भी वहाँ पर आकर उसको रोकती है और कहती है कि बस अब बहुत हो गया, क्योंकि उसे भी ये सब कभी भी पसंद नहीं थी। और दोनों लड़ते हुए एक स्टैचू का भाला में घुस जाते हैं और वो दोनों वहीं पर मारी जाती है और धूल बनकर उड़ जाती है। तभी रेनफील्ड आके एक भाला से उसे मारने की कोशिश करता है, पर इवी वही भला को तोड़ के रेनफील्ड की सीने में घुसा देता है, जिससे वहीं पर वो मर जाता है। यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन जलने लगती है। जब इवी नीचे आती है तभी उसको वाल्टर पकड़ लेता है, जो कि अभी भी जिंदा था, और उसको गला दबा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन इवी उसके हाथ को एक वायर से काट कर अलग कर देती है। उसके बाद उसे आग में गिरा देती है, जिससे वाल्टर वहीं पर जल के मर जाता है। और उसके मरने के साथ ही इवी की वैम्पायर पावर चली जाती है और वो इंसान बन जाती है। मेंशन आग से जल जाता है और इवी भी वहाँ से निकल जाती है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम लंदन में ओलिवर को देखते हैं, जो कि शहर से निकलने की प्लान में था। उसके बाद वो अपनी ऑफिस आता है, जिस पर इवी और ग्रेस नजर रख रही थी, और वो दोनों अब उसको सबक सिखाने के लिए उसके ऑफिस जाते हैं। और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। मुझे लगता है आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज अपना थॉट्स कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, लेटेस्ट मूवीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो देखना ना भूले।